अभूतपूर्व आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल का सामना कर रहा श्रीलंका आजादी के बाद से ही अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। देश में विदेशी मुद्रा की कमी है, जिसके चलते वह ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं के जरूरी आयात के लिए भुगतान नहीं कर पा रहा है, जिससे श्रीलंका में जरूरी चीजों की भारी कमी हो गई है और लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इस पर सवाल उठ रहा है कि आखिर श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह क्या है। विशेषज्ञों की माने पिछले एक दशक के दौरान श्रीलंका ने सार्वजनिक सेवाओं के लिए विदेशों से बड़ी रकम के रूप में कर्ज लिया। आर्थिक संकट का कारण सिर्फ कर्ज ही नहीं है, कर्ज के अलावा भी कई दूसरी चीजें हैं जिनके कारण श्रीलंका के अर्थव्यवस्था पर चोट पड़ी है, जिनमें भारी बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं से लेकर मानव निर्मित तबाही तक शामिल है, जिसमें सबसे बड़ा कारण रासायनिक उर्वरकों पर सरकार का प्रतिबंध लगाना बताया जा रहा है, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। साल 2020 के बाद कोरोना महामारी का प्रकोप भी श्रीलंका पर हावी रहा, जिसके कारण श्रीलंका में टूरिज्म से होने वाली कमाई पर भी ताला लग गया। कोरोना की मार के बाद अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने करों में कटौती तो की, लेकिन ये कदम उल्टा पड़ गया, जिसका सरकार के राजस्व पर बुरा असर पड़ा। इसके चलते रेटिंग एजेंसियों ने श्रीलंका को लगभग डिफॉल्ट स्तर पर डाउनग्रेड कर दिया। यानी आसान भाषा में कहें तो श्रीलंका ने विदेशी बाजारों तक अपनी पहुंच खो दी। तो वहीं दूसरी ओर आंदोलनकारियों ने 116 दिन बाद शनिवार को राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के आवास पर कब्जा कर लिया। हाउस पर कब्जे के बाद से ही गोटाबाया कोलंबो से फरार हैं, जिस कारण 13 जुलाई को राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इस्तीफे की घोषणा कर दी। श्रीलंका में राजपक्षे परिवार के खिलाफ इसी साल 15 मार्च को प्रदर्शन शुरू हुआ था, जिसके बाद उनके भाई महिंद्रा राजपक्षे मई में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। तो आइए जानते हैं पिछले दिनों में ऐसा क्या कुछ घटा जिसकी वजह से राजपक्षे को छोड़नी पड़ी अपनी कुर्सी। 15 मार्च 2022 प्रदर्शनकारियों ने राजपक्षे परिवार के खिलाफ विद्रोह शुरू किया और श्रीलंका सरकार ने आनन फानन में खाद्य वस्तुओं पर इमरजेंसी लगा दी। 2 अप्रैल 2022 राष्ट्रपति आवास के बाहर हिंसक प्रदर्शन बना आपातकाल की वजह, जिसको 5 दिन में ही वापस ले लिया गया। 4 अप्रैल 2022 श्रीलंका में प्रदर्शन को देखते हुए 26 मंत्रियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। इनमें महिंद्रा राजपक्षे का बेटा नमल भी शामिल था। 6 मई 2022 श्रीलंका में विरोध प्रदर्शन अधिक उग्र हो गया। जगह जगह पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसके बाद दोबारा आपातकाल लगाया गया। 9 मई 2022 भारी विरोध प्रदर्शन के बाद महिंद्रा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद रानिल विक्रमसिंघे नए प्रधानमंत्री बनाए गए। 5 जुलाई 2022 प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के दिवालिया होने की घोषणा की, जिसके बाद प्रदर्शनकारी फिर उग्र हो गए। 9 जुलाई 2022 प्रदर्शनकारियों ने कोलंबो के गल्सा हिल्स यानी राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद राष्ट्रपति गोटाबाया फरार हो गए। गोटा गो गामा और गोटा गो होम ये महज नारे नहीं, ये श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्षे के खिलाफ एक आंदोलन है। इस आंदोलन में प्रदर्शनकारी एक जगह जमा होकर तंबू लगाते हैं और गाड़ियों के हॉर्न बजाते हुए राष्ट्रपति और सरकार के खिलाफ गोटा गो गामा का नारा बुलंद करते हैं। इनका मकसद राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर करना था, जो कि पूरा हुआ। अब जनता का राष्ट्रपति भवन पर कब्जे के बाद दबाव बढ़ा तो प्रधानमंत्री विक्रमसिंघे ने पद से इस्तीफा दे दिया।
मिली जानकारी के अनुसार इस्तीफे से पहले पीएम ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें असेंबली स्पीकर महिंदा यप्पा अभय वर्धने को अंतरिम राष्ट्रपति बनाने का प्रस्ताव रखा था। श्रीलंकाई संविधान के अनुसार राष्ट्रपति इस्तीफा दे तो स्पीकर 1 महीने के लिए अंतरिम राष्ट्रपति बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया 24/7।